नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपकोषों अथवा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। ठीक है। उपकोष अथवा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन में भरने के लिए देखो मुख्य नियम चार हैं आपके। अबव का सिद्धांत, उंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, तीसरा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या अपवर्जन का नियम, वो एम्परसेल का नियम कि जो कोष या कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों के भरने के उस रोही। देखो अब क्या देखा, आप बहुत सीधी सी बात करता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उन उपकोषों में भरते हैं, उन उपकोषों में भरते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती। सही है, जिनकी ऊर्जा क्या होती है कम। इसके हिसाब से बात कर रहे हैं और सिंपल तरीके इसका ये है, इससे मैं एक जो है ऊर्जा स्तर बना कर फिर ये समझाया जा सकता है। जैसे कि वैस है, ओपी है, डी एस है, पी 3D है, ऐसे 4S 4P 4D 4F है ना, 5S 5P 5D और 5F। ठीक, ऐसे 6S 6T 6V और जो जरूरत है उसके हिसाब से दे देते हैं 70 और यहाँ से आ जाएगा 70 होकर। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस में जाए किसी भी तत्व कि जो कोष उपकोष सेकंड्स के हिसाब से बात करें फिर 2S में पड़ा रहेगा। 2S के बाद में कौन आएगा 2P 3S फिर 3P 4S फिर अब था 3D तो 5S। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ोगे। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले आपका क्या हो गया 1S, उसके बाद में 2S फिर 2P 3S के बाद में एक 3S के बाद में 3K और 3K के बाद में पढ़ा देना 4S के बाद में 3D, 3D से 4P से 5S, यही को ना। और 5S के बाद में पढ़े इधर आओ 4B के बाद में आ गया 5K से 6S, उसके बाद में कौन 6S 4F 5B के बाद में 6P के बाद में कौन है 7S के बाद में देखो 5F के बाद में कौन है 6D और 6D के बाद में कौन है 7P। जो पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट है आवश्यकता है उसके हिसाब से जो है वो शामिल किया गया। ये आबों का नियम सिंपल। इसके बाद में आता है उम्मीदा अधिकतम हो लगता था नहीं, ये क्या कहता है उम्द का नियम। और सिंपल उम्द का जो नियम है वो अपने एक बताता है कि जो कक्षक होते हैं में उपकोष होते हैं, कक्षकों पे उपकोषों के जो कक्षक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पहले समान चक्र में भरे जाते हैं। जैसे हम अपन बात करें जैसे अपने पास ले उम्द के अधिकतम होकर पहले क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन पहले समान चक्र में भरे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनका क्या होता है युग्मन होता है। समझे वही चीज़ है। और जैसे मान लो ये वाली चीज़ इसमें जैसे ये करना ठीक है समान चक्रण में, लेकिन आपने ये कर दिया पहले सभी कक्षकों में समान चक्रण में, तो ये गलत चीज़, ये अपनी जगह सही थी है ना। और अगर समान चक्र में भरते हो ये तरीका सही है, D में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़। तो हमने ये चीज़ होता है ठीक है। अब करियो इस टाइप से जो होता है इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। एक वो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत की अपवर्जन कर रही है। पाउली विधि में क्या बता रहा है कि जैसे ये चारों क्वांटम संख्या पे कौन बात करते हैं, तो मान लो किसी उपकोष में या किसी कक्षक की अगर बात करें तो किसी कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या चार क्वांटम संख्या के जो मान है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। इन चार क्वांटम संख्याओं में वैल्यू सेम नहीं हो सकती, चाहे कई क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या हो जाए सेम होगा। एक क्वांटम संख्या का मान अलग ही नहीं होगा चाहे एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ये कौन बताता है पाउली का अपवर्जन नियम। देखो कैसे क्या कहा अपन ने, किसी उपकोष कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते। एक क्वांटम संख्या क्या होगी बच्चों इसमें डिफरेंट होगी। ठीक है, ये चीज देखो कैसे समझते हैं इसको, उसको क्लियर दर्शित पाउलिस
देखो अन्य रखा, मान लो ये कोई सा भी मैंने रख दिया 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s तक, ठीक पक्ष। अब इसके लिए अपन जानना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी चारों क्वांटम संख्याओं के नंबर बताओ भी, इसी हिसाब से कौन कौन, एम, एल, एम और एक हैश, सही है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चाहते हैं ना, एक काम करो दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस हिसाब से बिठो पे, जैसे इधर वाले के लिए इधर और इधर वाले की 1 2 3 और 4, एन एल एम और क्या है एस एस, ठीक है। ये वैल्यूज हो रहे, ये भी आपकी है टेक। तो देख इसके लिए क्या देर को भी आप एन की वैल्यू 4, ठीक, एल कितना, एस के लिए 0, एन की वैल्यू क्या है वही 0, एस के लिए प्लस का 1/2 कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका अगर क्लॉकवाइज दिशा में बोल रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज निशान घूमेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, बात तो है ना। इस इलेक्ट्रॉन की बात तो इधर होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात इधर कर लेता, एन एल एन के मान सली एम एल एन और एस की वैल्यू, फिर वो एन से एन 4, ये जीरो और ये भी क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या भी 0 इसके भी, हाँ इसमें क्वांटम नंबर अलग है क्योंकि इसका डेंसिटी वो अलग, इसमें माइनस का 1/2, तो तीनों क्वांटम संख्या सेम, लेकिन ये क्वांटम संख्या क्या है डिफरेंट, इसका मतलब 4 क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। ऐसे और भी, जैसे मान लो अदर बात अपन पहले जैसे मान लो ये 3 ओस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास 3p है, 3p2 के हिसाब से वो बात कर रहा हूँ। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या होंगे मान, किस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या होंगे मान लो, तो भाग कर सकते हैं एन एल एम और एस, इसके लिए चारों क्वांटम संख्या होंगे मान एन एल एम और एस, ऐसे। तो देखो यहाँ एन की वैल्यू की एल, एल आपका पी से मतलब कितना आ जाएगा, एक एन डिफरेंट आएगा कि जैसे इसका माइनस का 1 है, इसका 0 है, इसका प्लस है, उसके साथ से बात करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, माइनस का 1, एस का स्पीड प्लस का 1/2, यहाँ एन कितना टी, एल कितना, एल की वैल्यू भी एक ही आएगी, देखिए एम डिफरेंट आएगा जहाँ सी एच डिफरेंट आएगा, एन कितना 0, ठीक है ना। अलग अलग कक्षकों के लिए अलग अलग वेरी है। ऐसे ही स्पिन का मान, स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, वही प्लस का 1/2, ये सिंपल सी। यहाँ 3 क्वांटम संख्याओं के जो वैल्यू है ना दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग जब बात करें तो सेम आएगी, लेकिन एक जो क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट ये आएगी, अलग आएगी, ये वो पावरी का अपवर्जन नहीं है, क्या अपवर्जन सिद्धांत। एक और है आपका एन प्लस एल का, ये भी देखो क्या चीज उसमें एन प्लस एल का वही, ये क्या बताता है देख एन प्लस, ओके सिंपल एन प्लस क्या चीज, देखो एन का नंबर हो जाते हैं, ये आपके मुख्य क्वांटम से क्या फिक्सेबल क्वांटम नंबर है, और एल कौन सी चीज है, ड्यूवेलेंसी क्वांटम नंबर या ऐसे मतलब क्वांटम नंबर, ये कोष को बताती है और इजिक्स को बताती है, उपकोष की जानकारी देती है। और ये कहा जाता है रे किसी भी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरना है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन एन प्लस एल के अनुसार है, ये पहला काम तो ये दिखा रहे, और कैसे इसके अनुसार कैसे भेदेंगे, जहां एन प्लस एल का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले बहेंगे भाई, क्या कहा इलेक्ट्रॉन पहले कहा भाई कि जिसमें एल प्लस एल का मान कम होगा, और जहाँ एन प्लस एल का मान ज्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में बढ़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है एन प्लस एल के मान में बराबर आ जाते, जैसे दो कोष अलग अलग हैं उनके लिए एन प्लस एल के मान समान आ गए, तो फिर किस पे डिपेंड रहेगी ये चीज, फिर ओनली एन पे डिपेंड रहेगी, जहां एन का मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पहले भरा जाएगा, कैसे एग्जाम्पल से समझो, बात समझने वाली। उपकोषों की बात करें इलेक्ट्रॉन भरते हैं एल प्लस एन के अनुसार भरते हैं, एन प्लस एल का मान ज्यादा कम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं इसके अनुसार, और अगर एल प्लस एल दोनों के लिए समान आ गए है ना, दोनों कोषों के लिए कोई सा भी हो, अगर उनमें एन प्लस एन की वैल्यू सेम है दो कोषों के लिए, तो फिर उसमें एन को माध्यम एन को बनाया जाता है कि एन का मान जहाँ कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझ ऐसे करेंगे, एन प्लस एल
एन प्लस एक्स लाया से समझे। तो वही दिन को अगली बार से सवाल लो एक को समझ में नहीं आ रहा बच्चे की कि मैं 3s को पहले भरो या मैंने इसमें 3s क्या एक 3p ले लेता हो और एक 3d में लिखा सर, ठीक है। इसमें अपन बात करते हैं कि पहले कौन सा भरेगा। पहले दिन के एन प्लस एल डालो, एरा कितना एरा एन प्लस एल एक टी के लिए एल था बात कितना एक, दोनों को मिला के कितना हो गया टोटल 4। यहाँ से आओ 3dt एन की वैल्यू कितनी एन प्लस एस, एन कितना बन जाएगा की प्लस एल का डी के लिए कितना होता है 2, इन दोनों का योग कितना 5। तो देखो 4 और 5 यानी 3b के लिए एन प्लस एन 4 है, वो 3d के लिए कितना है 8, जिससे दूर से एन प्लस एन का मान 3p के लिए कम और 3b के लिए कम है। इसका मतलब हुआ कि पहले 3p भरा जाएगा और 3d बाद में भरा जाएगा। इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब अगर आप बहु के अनुसार देखें और एन प्लस एन के अनुसार देखोगे पहले कौन सा भरा जाएगा 3p और 3d बाद में भरा जाएगा। इस टाइप से उन भी आ सकते हैं, जैसे प्रयोग के लिए जो है एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाती है सेम आ जाती है, तो फिर उसमें भी दिक्कत आती है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक तो पोरस है और एक क्या थे 3d में, इन दोनों की बात करते हैं कि पहले कौन सा भरा जाएगा एम प्लस एल भी नहीं से, तो यहाँ से क्या करोगे एम प्लस एल ऐसे इतनी वैल्यू नहीं है। एन का मान कितना 4 है, एल की वैल्यू एस के लिए 0 आती है, टोटल योग कितना इसका योग कितना है 4। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी टी प्लस डी का डी के लिए एल का मान कितना ड्यूवेंस क्वांटम संख्या कितनी हो गई, कितना आ गया 2। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर डी का 2 है यहाँ पे 5 है तो सिंपल है भैया, 4 कम है 5 ज्यादा है, तो पहले कौन सा भरा जाएगा 4s, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। और अगर मैं यहाँ से कर दूँ 3p ये का कुछ है 3p, अब बताओ दे क्या, हाँ 3 की वैल्यू 3 प्लस p की वैल्यू कितनी, ये मतलब इसमें p पक्षक के भी एल का मान कितना a, बताओ योग कितना 4, दोनों में ही योग 4 आ गया, इसका मतलब एन प्लस एन दोनों के लिए क्या है बच्चों सेम है, और सेम है तो फिर किस पे डिपेंड करेंगे, फिर करेंगे एन के मान पर। एन का मान ज्यादा कम होता है उसके अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उसे जो भरे जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों में एन जिसमें कम है, यहाँ एन का मान 4 है और यहाँ एन का मान कितना है 3, और जहाँ एन का मान 3 कम है उसी में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। इसका मतलब 3p पहले और 4s बाद में भरा जाएगा। इस प्रकार से जो गए हमने उपकोषों या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियमों को समझा बिल्कुल बारीकी से कि कैसे ये नियम तो तेगा पूछिए जाता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन उससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।